एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत की है। महाकुंभ की भव्यता को यादगार और ऐतिहासिक बताते हुए अब वो सन्यासी बन गई हैं। संगम तट पर पिंडदान और पट्टाभिषेक के बाद ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बनी हैं। उनका नाम अब ममता नंदगिरी हो गया है। बॉलीवुड की ममता फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी अब माई ममता नंदगिरी कहलाएंगी, क्योंकि ममता अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। शुक्रवार को प्रयागराज में संगम तट पर ममता ने पिंडदान किया और पट्टाभिषेक के बाद महामंडलेश्वर बन गईं। ममता साध्वी के रूप में महाकुंभ में शामिल हुईं। वो भगवा कपड़े पहने दिखीं। उन्होंने गले में रुद्राक्ष की 2 बड़ी मालाएं पहन रखी थीं। कंधे पर भगवा झोला भी टांग रखा था। मैंने 23 साल तप किया है। मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी नाथ, ये भी चुना अखाड़े से ही है। और मैं लक्ष्मी श्री नारायण त्रिपाठी डॉक्टर से 2 साल में संपर्क में थी और उन्होंने मेरी 23 साल की तपस्या को समझा। और जगत गुरु महेंद्र नंद तिवारी ने मेरी परीक्षा ली 2-3 दिन से कि मुझे कितना ज्ञान तप और ब्रह्म विद्या के बारे में क्या जानकारी थी, ये मुझे नहीं मालूम था। ये 3 दिन से मेरी तपस्या जो 23 साल की थी उसका इम्तिहान चल रहा था और मैं उसमें पूरी तरह उत्तीर्ण हो गई। मुझे कल से ही महामंडलेश्वर बनने का न्योता मिला था। 53 साल की ममता कुलकर्णी शुक्रवार सुबह ही महाकुंभ में किन्नर अखाड़े पहुंची थीं। उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान किया। इसके बाद महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ममता को लेकर अखिल भारतीय अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के पास पहुंची। ममता और पुरी के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। इस दौरान किन्नर अखाड़े के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। फिर उनके महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। किन्नर अखाड़े ने ममता को महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर पूरी गोपनीयता बरती। नहीं सेनाबंद नहीं, मैंने तो 2000 से मेरी तपस्या शुरू की। आज मुझे 23 साल हो गए। ध्यान तप और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी काफ़ी मेरी परीक्षा ली गई। सब महामंडलेश्वर लोगों ने मेरी प्रश्न मुझे पूछे, मेरी अभ्यास के, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली, मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैंने ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई। तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। सवाल है कि आखिर क्या होता है पट्टाभिषेक, तो वो भी आपको बताते हैं। दरअसल अखाड़ों में कुछ विशेष साधु संतों को विशेष जिम्मेदारी दी जाती है। यह जिम्मेदारी पदवी के साथ जुड़ी होती है और इस पदवी के दिए जाने का ऐलान ही पट्टाभिषेक की प्रक्रिया कहलाती है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जैसे किसी व्यक्ति को राज्य संभालने के लिए उसे तिलक लगाकर मुकुट पहनाया जाता है, फिर उसे सिंहासन पर बिठाया जाता है और माला पहनाकर उस पर फूल अक्षत बरसाए जाते हैं। ठीक इसी तरह से संत समाज में भी किसी विशेष साधु या संत को जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसका स्वागत और सम्मान किया जाता है। इसके लिए कुछ कायदे कानून भी हैं जिसे सबको मानना होता है। तो हमने सारी शर्तें रखी कि सन्यास लेना पड़ेगा आपको, पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ को और यहाँ की भव्यता को यादगार पल बताया।
हो भी क्यों ना, क्योंकि किसी भी सनातनी के लिए यह सौभाग्य की बात है कि वो महाकुंभ में इस मंगल बेला का साक्षी बन रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।